नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वो भी बहुत ही अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी भी आपको पिछले कहानियों जैसी ही पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रियंका की शादी अर्जुन से एक भव्य समारोह में हुई थी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा थी। रंग बिरंगी रोशनी, शानदार सजावट और संगीत से गूंजता माहौल प्रियंका के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन था, देखने में आकर्षक और स्वभाव से बहुत ही शांत। शादी के बाद प्रियंका अपने नए घर में प्रवेश करती है। यह एक पुराना लेकिन शानदार हवेली जैसा घर था। ऊंचे छत, बड़े बड़े दरवाजे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। घर खूबसूरत था लेकिन उसमें एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वहां कोई अदृश्य साया हो। प्रियंका ही जो उस घर में अब प्रवेश कर रही थी, उसे एक हल्का सा सिहरन महसूस हुआ। उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सब कुछ सामान्य था। शादी के पहले कुछ दिनों तक उत्साह और नए रिश्तों में घुलने मिलने में ही बीत गए, लेकिन जैसे जैसे प्रियंका ने घर में अकेले समय बिताना शुरू किया, उसे कुछ असामान्य महसूस होने लगा। रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें भी सुनाई देती, लेकिन जब वह उठकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, प्रियंका की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में कोने में खड़ा हुआ है। अंधेरे में उसे एक परछाई सी दिखाई दी। डर के मारे उसका शरीर सुन्न सा हो गया। उसने अर्जुन को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकाई, वह परछाई गायब हो गई। फिर वह अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगी कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा होगा, और एक बार फिर वह सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह प्रियंका ने सास ससुर से इस घर के इतिहास के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वे कुछ छुपा रहे हो। घर की नौकरानी, जिसका नाम सरिता होता है, जो वहाँ कई सालों से काम कर रही थी, वह अक्सर प्रियंका को अजीब नज़रों से देखती। एक दिन प्रियंका ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, सरिता, इस घर में कुछ अजीब महसूस होता है, क्या तुम कुछ जानती हो? सरिता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मालकिन, आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। यह घर आप सबके लिए अच्छा नहीं रहा है। सरिता ने यह सब बोला, तभी उसने कहा, क्या मतलब है इसका? सरिता और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्जुन आ गया और वह बात वहीं खत्म हो गई। उस रात प्रियंका बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अर्जुन गहरी नींद में था। तभी उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़कियां बंद थी, फिर भी हवा कहाँ से आ गई? अचानक कमरे में रखा झूमर धीमे धीमे हिलने लगा। प्रियंका घबरा गई। तभी उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, और वह कह रहा था, तुम सुरक्षित नहीं हो। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बात को सुन के उसने अर्जुन को झकझोर कर उठाया, लेकिन तब तक अर्जुन उठा तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? प्रियंका बोली, मुझे लगा कि कोई यहाँ है, मुझे किसी ने कुछ कहा, ऐसा प्रियंका ने कांपती हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे अपने पास खींच लिया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, तुम थकी हो, आराम कर लो, शायद तुम्हारा यह वहम होगा। और यह कहकर उसने लाइट को बंद कर दी। प्रियंका ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यह घर सामान्य नहीं था। कुछ तो था, कुछ बहुत ही भयावह। यह सिर्फ एक शुरुआत थी।
प्रियंका के लिए रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रही। हर रात उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होती। कोई परछाई कमरे में दिखती, कानों में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, और कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस चला गया था, प्रियंका घर में अकेली थी। उसने सोचा कि घर का कोना कोना अच्छे से देखे। वह हवेली के पीछे हिस्से में पहुंची, जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा घुटन महसूस हुआ। वहां हवा ठंडी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी हो। प्रियंका ने जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर घना अंधेरा था। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां सालों से कोई नहीं गया। दीवारों पर जले लगे चालों के निशान, और फर्श पर धूल की मोटी परत थी, और कमरे के कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जो हल्के हल्के हिल रहा था, बिना किसी हवा के। प्रियंका के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन कमरे के दूसरे कोने में उसे एक हलचल सी दिखी, जैसे कोई काली परछाई तेजी से वहां से गुजरी हो। वह बुरी तरह डर गई और कमरे से बाहर भागी। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुद में बुदबुदाई, यह सब क्या था? प्रियंका ने फैसला किया कि अब उसे सरिता से सच पूछना होगा। जब वह दोपहर में रसोई में थी, उसने सरिता को पास बुलाया। सरिता, मुझे तुम बताओ, इस घर में कुछ गड़बड़ है ना? सरिता हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, मालकिन, आपसे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है। यह घर अच्छा नहीं है। यहाँ जो भी नई दुल्हन आती है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। प्रियंका का दिल कांप उठा और उसने पूछा कांपती हुई आवाज में, क्या मतलब है इसका? सरिता ने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई वहां सुन तो नहीं रहा है। फिर वह धीमी आवाज में बोली, बहुत साल पहले इस घर में अर्जुन के दादा की पहली पत्नी रहती थी, जिनका नाम रंजना देवी था। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक रही। उसकी अचानक मौत हो गई, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। प्रियंका ने घबराई आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? उसने जवाब दिया, सरिता ने, कहते हैं कि उसकी हत्या हुई थी, और तब से उसकी आत्मा इस घर की हर नई दुल्हन से बदला लेती है। प्रियंका के शरीर में यह सुनते ही झुर्री सी दौड़ गई। सरिता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया यह सब बात मुझे? सरिता की आंखों में डर था। मुझे मना किया गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। आप सतर्क रहिएगा मालकिन। उस रात प्रियंका अकेले कमरे में थी। अर्जुन देर से घर आने वाला था। सरिता की बातों ने उसे और ज्यादा डरा दिया था, लेकिन उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक अंधविश्वास है। अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा। प्रियंका ने उठकर देखा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखे बड़े दर्पण पर पड़ी। उसमें कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कोई परछाई खड़ी हो वहां। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार की तरह वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। प्रियंका ने तेजी से फिर दर्पण की ओर देखा, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दर्पण में एक औरत खड़ी थी, पीली साड़ी पहने, लंबे बालों से चेहरा आधा ढका हुआ, और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। प्रियंका चीख पड़ी, तुरंत पीछे हटी। तभी कमरे का बल्ब बुझ गया और पूरे कमरे में अंधेरा सा छा गया, और फिर वही फुसफुसाहट भरी आवाजें गूंजने लगी, तुम यहाँ नहीं रह सकती। प्रियंका ने बिस्तर के पास रखा दीपक उठाया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी,
लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। प्रियंका ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। तभी उसके पीछे से अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसके शरीर से पसीने बहने लगे। वह हिम्मत करके धीरे धीरे मुड़ी। परछाई अब भी कुछ ही इंच दूर उसके पास खड़ी थी। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और अर्जुन अंदर आया। प्रियंका ने तेजी से उसकी ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने पूछा, प्रियंका तुम ठीक तो हो? प्रियंका उसकी बाहों में गिर गई और हाँफते हुए बोली, अर्जुन अर्जुन, इस घर में कुछ है। मैंने देखा है, एक औरत, वह मुझे मारना चाहती है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह बस हंस दिया। प्रियंका तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, आराम करो। प्रियंका को यह बातें सुनकर गुस्सा आ गया। अर्जुन मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लंबी सी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब अजीब बातों में उलझो। प्रियंका को समझ नहीं आया कि अर्जुन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वह बात जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। रात को प्रियंका अर्जुन के पास लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में यह घर श्रापित है? अर्जुन इस बारे में कुछ जानता है क्या? अगर जानता है तो छुपा क्यों रहा है? प्रियंका को एहसास हो रहा था कि यह सब बस किसी बुरी आत्मा का खेल नहीं है। इस घर के अतीत में कुछ गहरा राज छुपा है और उसे हर हाल में यह पता लगाना ही होगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यह खोज उसे और भी बड़े खतरे के करीब ले जाएगी। प्रियंका अब पूरी तरह से डर और संशय में जी रही थी। हर रात उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। अर्जुन उसकी बातों को बार बार नकार देता था, लेकिन अब प्रियंका जान चुकी थी कि इस घर में कुछ तो भयानक है और उसे नज़रअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होगा। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, प्रियंका की नींद अचानक टूट गई, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज़ पहुंची, बचाओ, मत मारो मुझे। वह चीख सुनकर एक झटके में उठ बैठी। आवाज़ घर के निचले हिस्से से आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अर्जुन गहरी नींद में था, लेकिन प्रियंका खुद को रोक नहीं सकी। उसने धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। घर के गलियारे में अंधेरा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ भी चल रहा है। वह हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में बढ़ी। आवाज़ हवेली के पुराने तहखाने से आ रही थी, जहां उसे जाने की अनुमति कभी नहीं दी गई थी। प्रियंका ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और नीचे उतर गई। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और हवा में अजीब सी सीलन भरी बदबू थी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने देखा कि चारों ओर धूल और पुराने सामान का ढेर लगा था, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। एक पुराना बड़ा संदूक। प्रियंका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अजीब सी घबराहट महसूस की, जैसे उस संदूक में कुछ भयानक छिपा हो। उसने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला और अंदर जो देखा, उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। एक पुरानी पीली साड़ी जो खून से सनी हुई थी। प्रियंका ने झट से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और तेजी से पीछे हटी। तभी उसे महसूस हुआ कि अब उसके ठीक पीछे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। वह तेजी से मुड़ी। वह और देखती है कि वही औरत उसके सामने खड़ी थी, पीली साड़ी पहने, खून से लथपथ। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। प्रियंका के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका शरीर जैसे सुन्न सा पड़ गया।
तभी औरत ने धीरे से अपना मुंह खोला और फुसफुसाई, भाग जा तू, वरना तू भी मारी जाएगी। और अगले ही पल वह गायब हो गई। प्रियंका के पैरों से जमीन खिसक गई। वह चीखती हुई ऊपर की ओर भागी। प्रियंका हाँफते हुए कमरे में पहुंची और अर्जुन को जगाया। अर्जुन, अब तुम मेरी बात मानोगे। मैंने उसे देखा है, तय खाने में, खून से सनी साड़ी, और वह औरत। अर्जुन, सच बताओ, यह सब क्या है? अर्जुन ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर डर का हल्का सा भाव उभर आया था, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया और उसने बोला, प्रियंका, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो अब। लेकिन प्रियंका जोर से चिल्लाई, बंद करो ये झूठ। मैंने देखा है अर्जुन उसे। तुम सच जानते हो ना? बताओ कौन है वो? अर्जुन चुप रहा कुछ देर तक। उसके माथे पर पसीना आ गया। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखा। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कुछ देर तक अर्जुन चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच जानना चाहती हो ना? प्रियंका ने सिर हिलाया। ठीक है, कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन प्रियंका को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन की सुबह उसके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। सुबह प्रियंका की नींद अर्जुन की आवाज़ों से खुली। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, हाँ, अब सब कुछ सच वह जानना चाहती है। मैं और ज़्यादा नहीं छुपा सकता। हाँ, आज उसे बताऊंगा। प्रियंका ने ध्यान से सुना। अर्जुन किसी से बातें कर रहा था। वह उठी और धीरे से बाहर आई। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई सांस ले रहा है। फिर वही ठंडी हवा। प्रियंका ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। परछाई अब उसके बहुत करीब खड़ी हुई थी और वह कह रही थी फुसफुसाहट भरी आवाज में, तुम मरोगी जरूर अब। वह जोर से चीख पड़ी इन सब चीजों को सुनते हुए। अर्जुन तेजी से भागता हुआ आया और पूछता है, क्या हुआ प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका कांप रही थी। वो यही थी। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया। आज रात मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन एक वादा करो, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम इस घर से बाहर मत निकलना। प्रियंका ने सिर हिलाया, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि आज रात उसकी जिंदगी पूरी बदलने वाली रात थी। रात को अर्जुन और प्रियंका हवेली के एक कुमारे कमरे में बैठे थे। अर्जुन ने दीपक जलाया और कहना शुरू किया, यह घर एक रहस्य छुपाए हुए है। वर्षों पहले मेरे दादा की पहली पत्नी रंजना देवी इसी घर में मारी गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसने, यह कोई नहीं जानता। प्रियंका अवाक सी रह गई। लेकिन यह आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? अर्जुन की आंखों में डर था, क्योंकि वह इंसाफ चाहती है और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वह हर नई दुल्हन से बदला लेती रहेगी। यह सुनते ही प्रियंका की सांसें तेज हो गई। तो क्या वह मुझे भी मार देगी? अर्जुन चुप रहा। प्रियंका समझ गई कि खतरा अब बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन वह सवाल यह था कि क्या वह इस हवेली में जिंदा रह पाएगी? अब यह सब कुछ जानकर प्रियंका के मन में अब कोई संदेह नहीं था कि यह आत्मा उसे मारना चाहती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? क्या सच में यह आत्मा रंजना देवी की थी, या कोई भयानक शैतान जो उस घर के साथ छल कर रहा था? अगर हाँ, तो यह प्रियंका से बदला क्यों लेना चाहती थी? अर्जुन ने उसे बताया कि रंजना देवी की मौत एक रहस्य थी, लेकिन प्रियंका को लग रहा था कि अर्जुन उससे कुछ छुपा रहा है। रात होते ही हवेली का माहौल बदल जाता था। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। हवा में फुसफुसाहटें गूंजती थी और हर कोने में उसे ऐसा लगता था जैसे कोई छुपा हुआ हो। प्रियंका ने फैसला किया कि अब वह डरे कर नहीं रहेगी।
वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रह गई। प्रियंका को रात याद आया कि सरिता ने उसे चेतावनी दी थी कि हो सकता है वह इस रहस्य के बारे में कुछ और जानती हो। वह सीधे रसोई में पहुंची जहां सरिता खाना बना रही थी और पूछती है, सरिता, तुमने कहा था कि इस हवेली में नए दुल्हनों के साथ बुरा होता है, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि रंजना देवी की मौत कैसे हुई थी। सरिता एक पल को रुक सी गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह बोली, मालकिन, मैं आपको सब सच नहीं जानना चाहती, न बता सकती हूँ। यह बहुत ही खतरनाक है। सरिता प्लीज, मैं अब और नहीं डर कर रह सकती। मुझे बताओ क्या सच है। सरिता ने चारों ओर एक बार फिर से देखा और धीरे से फुसफुसाई, रंजना देवी की आत्मा की हत्या हुई थी और उसके हत्यारे का खून इस हवेली में ही बहा था। प्रियंका के रोंगटे खड़े हो गए यह सुनकर और वह पूछती है हक बकाते हुए कि क्या क्या मतलब। सरिता ने आगे कहा, जो भी इस घर की दुल्हन बनती है, आत्मा उसे अपनी जगह लेने पर मजबूर कर देती है और अगर वह नहीं माने तो उसे मार देती है। प्रियंका का दिमाग शून्य सा हो गया। लेकिन वह मुझे क्यों मारना चाहती है? सरिता ने कांपते हुए कहा, क्योंकि वह चाहती है कि तुम उसकी जगह ले लो, उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर में आ जाए। प्रियंका को अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक आत्मा का भटकना नहीं था, बल्कि यह कुछ और ही था, कोई अजीब और खतरनाक खेल। उस रात प्रियंका की नींद एक बार फिर अचानक से खुली। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई वहां खड़ा है। वह धीरे धीरे उठी और देखा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह बस देख नहीं रही थी, वह धीरे धीरे प्रियंका की ओर बढ़ रही थी। प्रियंका की सांसें रुकने लगी। यह देखकर उसका गला सूख गया और वह बोलती है, तू तू कौन है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में खून बह रहा था और उसके होठों में एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली। अब तेरा वक्त आ चुका है। प्रियंका जोर से चीखती है, लेकिन अर्जुन वहां अब तक नहीं उठा था, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो या किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। प्रियंका ने तेजी से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए, मानो कोई अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया हो। प्रियंका चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गई और कमरे में गहरी स्याही जैसी अंधेरा छा गया। अब प्रियंका अकेली थी, आत्मा उसके सामने थी। अब प्रियंका अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही थी। फिर अचानक कमरे में पड़े दर्पण पर कुछ लिखा हुआ दिखा, तू मेरी जगह लेगी और हमेशा के लिए मेरी कैदी बन जाएगी। प्रियंका ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में गूंजा, अब तो भाग नहीं सकती, तुम मेरी जगह लेगी और तुम मेरे कैद में ही रहेगी। प्रियंका ने देखा कि आत्मा का हाथ अब उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर खुद ब खुद खुल गया और हवा के एक तेज झोंके से आत्मा अचानक गायब हो गई। प्रियंका हाँफते हुए नीचे गिर गई, लेकिन वह जान चुकी थी यह आत्मा अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुबह होते ही प्रियंका ने अर्जुन को सब कुछ बताया, लेकिन वह फिर से बहाना बना गया। प्रियंका समझ गई कि अब उसे खुद ही इस भूतिया रहस्य का हल निकालना होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला था वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इधर अब प्रियंका को यकीन हो चुका था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे मारना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का अजीब व्यवहार उसे और भी परेशान कर रहा था और उससे डर हो गया था कि अर्जुन मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक रात प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन उसके बगल में गहरी नींद में था,
लेकिन प्रियंका का दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। रात के ठीक 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि प्रियंका की सांसें जमने लगी। तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक होती है। प्रियंका का दिल यह सुनते ही जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, जैसे वह बेहोश हो गया हो। और प्रियंका का दिल अब धक 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 करके धड़कने लगा। दस्तक की आवाज़ तेज होती गई। प्रियंका कांपते हाथों से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंधेरे में उसे कुछ दिखा। सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा था, एक औरत, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम?" तभी अचानक वह आकृति जोर से चीखी, "तुम मेरी जगह लेगी?" और अगले ही पल वह तेजी से प्रियंका की ओर झपट पड़ी। प्रियंका जोर से चीखते हुई दरवाजा बंद कर दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह चीज अंदर आ चुकी थी। प्रियंका का शरीर अचानक सुन्न पड़ने लगा और एक आवाज सुनाई दी, "तू नहीं बच पाएगी अब।" आत्मा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। प्रियंका को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में ठंड बढ़ने जा रही थी। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर था और कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा था। प्रियंका ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप दिखाया। चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ और उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकल रही थी। और उसने कहा, "तू भी मेरी तरह तड़प तड़प के मरेगी, तू भी मरेगी।" लेकिन प्रियंका की आंखों के सामने अंधेरा अब और भी बढ़ने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी वह आत्मा अब चूस रही है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर की घंटी गूंजने लगी, टन टन की आवाज से। आत्मा एकदम झटके से पीछे हट गई और जोर से चीखने लगी। प्रियंका का शरीर जमीन पर गिर गया। उसने कांपते हुए आंखें खोली। दरवाजे पर सरिता खड़ी थी, हाथ में एक तांबे की घंटी और गंगा जल की बोतल लिए। और उसने प्रियंका से कहा, "मालकिन, जल्दी अपने गले में यह ताबीज़ डाल लीजिए।" प्रियंका ने कांपते हाथों से ताबीज़ पहना और तुरंत ही उसने महसूस किया कि आत्मा अब दूर जा रही है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं गई थी। यह सिर्फ कुछ समय के लिए था। सरिता ने कहा, "हमें असली समाधान खोजना होगा।" सुबह होते ही प्रियंका ने अर्जुन को सब कुछ बताया। इस बार अर्जुन के पास झूठ बोलने का कोई भी बहाना नहीं था। "अब बहुत हो गया अर्जुन, तुम मुझे सच बताओगे ना?" अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, "ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन यह सुनने के बाद तुम्हें इस हवेली से हमेशा के लिए जाना होगा।" प्रियंका को लगा जैसे जमीन से हिल गई हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा?" अर्जुन की आंखों में आंसू थे। "इस हवेली का सबसे बड़ा राज यह है कि रंजना देवी की हत्या मैंने नहीं, बल्कि मेरे दादा ने ही की थी।" प्रियंका को यकीन नहीं हुआ और उसने बोला, क्या?" "मेरे दादा ने उसे जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए इस हवेली में भटक रही है।" प्रियंका का सिर यह बात सुनकर चकरा गया। इसका मतलब यह हवेली श्रापित थी और आत्मा अर्जुन के परिवार से बदला लेना चाहती थी। प्रियंका अब समझ गई थी कि यह आत्मा तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इंसाफ देने का मतलब था कि अर्जुन को मारना होगा? उस रात आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार प्रियंका तैयार थी। सरिता के बताए मंत्रों के साथ प्रियंका ने आत्मा का सामना किया और बोली, "मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी।" आत्मा जोर से चीखी, लेकिन प्रियंका अब डर नहीं रही थी। उसने गंगा जल आत्मा पर छिड़का और आत्मा दर्द से कराह उठी।
आखिरी पल में आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तेरा परिवार मेरे मरने का कारण बना, लेकिन अब मैं मुक्त हो रही हूँ। इसके साथ ही आत्मा धीरे धीरे मिटने लगी। कमरे में फिर से शांति छा गई। प्रियंका को समझ में नहीं आया कि वह आत्मा ऐसे कैसे पीछा छोड़ सकती है, लेकिन वह शायद सोच रही थी कि शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता रहा होगा। अगली सुबह प्रियंका ने फैसला किया कि वह अब इस हवेली में नहीं रहेगी। अर्जुन भी अब यहाँ रहने को तैयार नहीं था, लेकिन जब प्रियंका जाने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अब भी उसे देख रहा है। क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई है या कोई और रहस्य भी अभी छुपा हुआ है? क्या प्रियंका अब अपने खुशी के पल जी पाएगी? यह कहानी के बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप मेरे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।